Is that you achieved so much academic success. So what made you achieve all these success? सर अगर हम देखें तो हर कामयाब शख्स के पीछे एक न एक सपोर्टर ज़रूर होता है सही और इसी तरह मेरी कामयाबी के पीछे मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का सपोर्ट है. इतने जो अवार्ड्स अचीवमेंट्स आपने कर लिए. So who is that inspirations and secret behind all of your success and achievements? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. Very good. और इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. Very good. हम अपनी गलतियों से एक्सपीरियंस करते हैं. Right. Thousands people are sitting in front of you. ठीक है. और ऐसी सिचुएशंस को टैकल करना और अपनी मैसेज को कन्वे करना, तो अपने स्ट्रेस को किस तरह आपने काबू किया? कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, सलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते. माशाअल्लाह. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Inayat Afridi, and I'm Director of Leeds Academy of English Language and Information Technology, Peshawar. Zama Chikamnan podcast, it's with one of the brilliant and talented students of Leeds College, Peshawar. Her good name is Saida Asawira. And in this podcast, padi podcast ke زبردست سیدہ اساویرا چې کوم اچیومنټس دي د دې په اکیډمیک کیریرز کې اسه خو مطلب دا چې یو ډیر لانګ لیست دی خو نیشنلز اینڈ انټرنیشنلز کمپټیشنز کې دی اوارد she has achieved will be part of this podcast. So first of all, being a teacher, I thank Saida Asawira for coming and for being part of that. Thank you so much for that. Questions Khuzati, the list that you have achieved too much awards, Chipari ki best participants in World Space Week Pakistan, and as the Urdu declamation contest, there is certificate of participation, certificate of honor, second positions in Urdu declamation, that was the regional sports curriculars activity competition. Then certificate of participation 19th International Kangaroo Linguistics Contest 2022 and many awards and achievements. Aapne itne jo achievements kar liya. So my first question is that you achieved so much academic success. So what made you achieve all these success? सबसे पहले तो सर औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खुदा के नाम से हर काम का आगाज़ करती हूँ, उसी पे फ़ख्र करती हूँ, उसी पे नाज करती हूँ. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लायक समझा. वेलकम. और आपकी वजह से मेरी आवाज़ कौम के नौजवानों तक पहुँचेगी इंशाल्लाह. जिस तरह सर आपने बोला कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवार्ड्स अचीव किए. सर अगर हम देखें तो हर कामयाब शख्स के पीछे एक न एक सपोर्टर ज़रूर होता है. सही. और इसी तरह मेरी कामयाबी के पीछे मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का सपोर्ट है. गुड. मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर ने मुझे सिर्फ मेरी ज़ात की आवाज़ नहीं बनाई, बल्कि मुझे कौम के नौजवानों की आवाज़ बनाई है. ज़बरदस्त. मेरी मदर पूरी रात जाकर मुझे स्पीच लिख कर देती और मुझे याद करवाती थी. और अगर फिर भी मुझसे अगर स्टेज पे कोई मिस्टेक्स होती थी तो मेरे टीचर्स मेरे मिस्टेक्स को निगलेक्ट करके मुझे आगे बढ़ाते थे. गुड. माशाल्लाह. जी. अच्छा, the second question is that हर कामयाब बंदा जो होता है ना उसकी लाइफ का एक मॉडल होता है, इंस्पिरेशंस होता है जो उसकी पर्सनालिटी से, उनके अचीवमेंट से वो इंस्पायर होते हैं. तो आपकी एकेडमिक आपकी जो जर्नीज थी कि अभी मतलब जो जर्नी आपकी है ना, तो इसमें आपने इतने जो अवार्ड्स अचीवमेंट्स आपने कर लिए. So who is that inspirations and secret behind all of your success and achievements? सर मेरे एक फिजिक्स के टीचर थे. अच्छा. वो हमें हमेशा एक ही बात करते थे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. वेरी गुड. और इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. वेरी गुड. हम अपनी गलतियों से एक्सपीरियंस करते हैं. राइट. और मेरी ज़िंदगी में जो इंस्पिरेशन की बात है तो मैं अपने फादर और मैं अपने एक टीचर डॉक्टर फजलुर रहमान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ. अच्छा. वो जो थे सबसे पहले तो फादर, तो हर एक बेटी की जिंदगी में उसका जो आइडियल होता है वो हमेशा उसका फादर ही होता है. माशाल्लाह. जबरदस्त. जी. तो मेरी जिंदगी में जो मेरा आइडियल है वो भी मेरे फादर ही है. अच्छा. मेरे फादर हमेशा हर मुश्किल
हालात में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जिस तरह की भी मुश्किल हालात हो, उसमें मेरे फादर सिर्फ एक ही बात करते हैं कि बेटा अल्लाह तो है ना. Good. वो ये भी कह सकते थे कि मैं हूं ना, बट उसने अपनी जात से ज्यादा अपने रब पर तरजीह दी है. Very good. और मुझे अपने बाबा की हर एक बात में सबसे ज्यादा ये वाली बात अच्छी लगती है. अच्छा. और फिर उसके बाद मेरी टीचर डॉक्टर फजल रहमान, जो हमारे इंग्लिश में पीएचडी कर चुके थे, मेरे इंग्लिश के टीचर थे. उनके जो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, उनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मुझे उस पे अपने फादर नज़र आते थे. वो जिस तरह चलते थे, फिरते थे, हंसते थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे फादर मेरे सामने हैं. मुझे स्कूल में भी अपने फादर की कमी महसूस नहीं होती थी. वो हमेशा हमें हमारी अहमियत, हमारी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते थे. Good. हमें नसीहत करते थे और हमें हमेशा यही कहते थे कि बेटा आप लोग एक खूबसूरत मोती है, आप लोग एक कीमती मोती है. आप लोगों ने अपने आप को तराश कर और भी खूबसूरत बनाना है, आपको डायमंड बनाना है अपने आप को. गुड मैसेज. मतलब आपके वालिद जो थे, ही वाज इंस्पिरेशंस बिहाइंड कि आपकी जितनी जो मैंने अभी आपका पूरा रिकॉर्ड मैंने देखा, यू हैव अचीव्ड 10 नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑल दीज अवार्ड्स. जैसे आपने बात की आपका जो उस्ताद था फिजिक्स का, जिसने कहा था कि इंसान की जिंदगी में गलती जो है जी सर, ये बेहतरीन उस्ताद होता है. जी सर. साथ साथ उसने ये भी बताया था आपकी जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा, जी एज अ बेस्ट टीचर ऑफ योर लाइफ. जी सर. सो दैट्स इम्प्रेसिव वन. ओके. अच्छा, अभी आपने जितनी आपने अवार्ड्स हासिल की थी ना, जी सर. तो जाहिर बात है कि उस लेवल पे जब आप स्टेज को मैनेज करते हैं ना, जी सर. तो वहाँ पे स्ट्रेस होता है, स्टेज फोबिया होता है. तो किस तरह ऐसी सिचुएशंस के में थाउजेंड्स पीपल आर सेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, पर ऐसी सिचुएशंस को टैकल करना और अपनी मैसेज को कन्वे करना, तो आपने स्ट्रेस को किस तरह आपने काबू किया, कंट्रोल किया? फिर सर हमारे पास एक शेर है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, सलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते. माशाल्लाह, जबरदस्त. सर जब मैं स्टेज पर खड़ी होती थी तो मुझे उस टाइम पर जो मैं स्पीच करती थी, उस स्पीच में लिखे गए हुए हर एक जुमले, उस जुमले में लिखे गए हर एक लफ्ज में मुझे सिर्फ अपनी मेहनत नजर नहीं आती थी, उसमें मेरी मदर की दिन रात की थकन मुझे नजर आती थी. माशाल्लाह. मैं जब घर में होती थी, जब प्रैक्टिस करती थी, तो मैं पूरी पूरी रात बैठकर स्पीच की प्रैक्टिस अपनी मदर के सामने खड़े होकर करती थी. वो मुझे सुनती थी और मैं करती जाती थी. तो जब मैं स्टेज पर खड़ी होती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मदर मेरे सामने खड़ी होकर मुझे मोटिवेट कर रही है. अच्छा. और ये एक बात मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देती थी. सही. और फिर दूसरी तरफ मेरे फादर, मुझे ऐसा लगता है जब मैं खड़ी होती तो मुझे मेरे फादर की दिन रात की मेहनत नजर आती थी, जो हमारे लिए वो हमें सपोर्ट करते थे. अच्छा, फाइनेंशियली जो हमें सपोर्ट करते थे. तो जब मैं खड़ी होती थी स्टेज पे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे फादर की जो मेहनत है वो मेरे सामने खड़ी होती थी. अच्छा. और मुझे वही चीज सपोर्ट करती थी और मुझे इतना कॉन्फिडेंट उनके बहुत ज्यादा लाड नहीं दिया, बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं. अच्छा. माशाल्लाह. तो आपने इतनी जो मतलब सक्सेस, कामयाबी आपने अचीव की ना, ठीक है, लोग तो कामयाबी को मुख्तलिफ एंगल से डिफाइन करते हैं ना, कि कामयाबी इस तरह, ये वगैरह वगैरह. जी सर. आपकी नज़र में व्हाट इज सक्सेस, कामयाबी क्या है? जी सर. सर आप हमें हमेशा यही कहते हैं कि मन तलबा फकत वजदा. मन तलबा फकत वजदा. जिस चीज की तलब करोगे वही मिलेगा. एग्जैक्टली, नो डाउट. हमारी बायो की टीचर मैम अफशीन हमें हमेशा यही कहती थी कि पेन के बाद हमेशा प्लेजर है. अच्छा. अगर आप लोग पेन लेंगे तो आप लोगों को इसका सिला जरूर मिलेगा. सही. और मैंने पेन लिया है और उसका सिला आप लोगों के सामने है. हाँ, बात जगह पर मैं गिरी हूँ, मैं रोई भी हूँ, पर मुझे गिरने मेरी टीचर मैम अफशीन ने नहीं दिया. उन्होंने मुझे बताया कि मजबूत उम्मीद के लिए, खूबसूरत ख्वाबों के लिए मजबूत उम्मीद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. गुड पॉइंट. उन्होंने मुझे बताया. और मेरे लिए कामयाबी सबसे बड़ी यही है कि वो लोग जो चाहते थे, मेरे जो खूबसूरत ख्वाब थे, वो मैं अचीव कर रही हूँ और इंशाल्लाह और भी अचीव करूंगी. और जो मेरे पेरेंट्स और मेरे वालिदैन यही चाहते थे कि मैं नौजवानों की आवाज बन सकूं. और अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है इंशाल्लाह. और मैंने. अच्छा, आपने कहा ना कि आपके वालिद मुहतरम आपको कहते हैं कि डोंट बिलीव इन मी, वो कहते हैं कि बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सर. तो ये सर है कि वो
अच्छा, इस मैसेज को देखे ना, कुरान में अल्लाह कहते हैं ना, फैज़ा अज़मता फतवक्कल जी बिल्लाह, सर, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं बड़ा इंस्पायर हूँ आपके वालिद मुहतरम के इस बात से कि नॉट बिलीव इन मी, बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू तआला। जी तो आई सर। थिंक कि मतलब इस आइडिया ने आपको उसका, अच्छा देखिए, वन थिंग दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। सर मेरी टीचर थी मैम अमरीन, वो मुझे हमेशा ये कहती थी, असाविरा बेटा आप कर सकती हो, आपने करना है, आप करोगी। सर इमरान और भी मेरे बहुत से टीचर मुझे हमेशा जो तो मोटिवेट करते थे। गुड। तो सर हम नौजवान जो है, हम स्टूडेंट्स, हमें पता नहीं दिन में टीचर्स कितनी नसीहतें करते हैं, सही। पर हम अगर उनकी एक नसीहत को भी अगर हम उन पर गौर व फिक्र करें ना, तो हम कामयाब हो सकते हैं। वेरी गुड। तो अगर हम स्टूडेंट्स अगर अपने नौजवानों के हर एक कहे हुए लफ्ज को अगर सीरियस ले, तो हम क्या मतलब एक एवरेज, मुझ जैसी एवरेज स्टूडेंट जब कर सकती है, तो फिर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों नहीं कर सकता। Exactly, right. Okay. Acha, last questions. जी सर। You've been one of the brilliant students of Leeds College, Peshawar. थैंक यू सर। Right from आपकी जो academic journeys है आपके start से अभी जी तक, सर। right? So, mashallah, you performed well, right? Examinations and all, and other activities. What is your message for the students in general, and specifically for Leeds College students? What is your message for them? सर खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, Very good. न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। ये माशाल्लाह। मेरे फिजिक्स के टीचर हमें हमेशा यही कहते थे। अच्छा अच्छा। वो हमें हमें ये भी कहते थे सर, अगर हम देखें, मेरे टीचर हमें हमेशा ये कहते थे कि शेर की रफ्तार कम होती है हिरन से, पर सही। हिरन फिर भी जो है तो शेर का शिकार हो जाता है। वो इसलिए कि शेर पीछे नहीं देखता और अच्छा। हिरन पीछे देखता है, अच्छा। इसलिए वो शिकस्त खा लेता है। अच्छा, हिरन माशाल्लाह। इसलिए शिकस्त खा लेती है। वेरी गुड। तो मेरे नौजवानों से यही गुजारिश है कि अपने माजी को छोड़कर अपने हाल और मुस्तकबिल पर गौर व फिक्र करें। आप वो क्योंकि प्रेजेंट मौजूद मतलब जो लम्हा होता है ना, जी इट्स सर। द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह जी सुब्हानहू व सर, तआला। आपका हाल और मुस्तकबिल आपकी मुट्ठी में है और आपका माजी आपके हाथ से फिसल चुका है। Exactly. Okay. So this was Saida Savira, mashallah. मैंने podcast में I shared her contributions and success with all of you, and the special message Saida Savira gave us is actually an inspiration for all students in Khyber Pakhtunkhwa and across the world, inshallah. So Saida Savira, thank you so much Yes, sir. Thank you for so coming here. और आपकी जो एकेडमिक जर्नीज की जितनी भी जो सक्सेस थी, हाउ यू अचीव दैट, क्लियर। आपकी बिलीफ सिस्टम्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू सर। स्पेशली द वे के you showed respect towards the parents and the teachers in this podcast. I think it also matters a lot. So once again, my thanks goes to you. Thank you so much for coming. And inshallah, in next podcast, we will discuss some other topic with such brilliance college of Leeds College, Peshawar. Thank you so much. All the best. Have a nice time.